इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। 2 to 3 मार्क्स के लिए इनके रिएक्शन पूछे जाते हैं और बहुत सारे लोगों को इनके रिएक्शन में ही प्रॉब्लम आती है। और इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है और इसमें आपको मार्क्स कैसे मिल सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये टॉपिक बहुत कंफ्यूजिंग एंड बोरिंग लगता है, बस मैं एक वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि इस टॉपिक को आप अच्छे से कैसे कर सकते हो थ्रू दिस फॉर्मेट। ये टॉपिक पे एमसीक्यू बहुत पूछे जाते हैं और एमसीक्यू कौन कौन से आपको आ सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। Assalamualaikum, hello everyone and welcome to IQ Star Education. Welcome to the another part of our series, and this will be the last part of our chapter, part 5th of the video of chemical reaction and equation. ये थर्ड चैप्टर हमने फर्स्ट पार्ट में स्टार्ट किया था और ये फिफ्थ पार्ट होगा हमारे चैप्टर का। हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी थे और बहुत मार्क्स कैरी भी करते थे और आपको इस चैप्टर में बहुत इजीली मार्क्स मिल सकता है। सो डोंट स्किप दिस वीडियो बिकॉज दिस वीडियोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अलॉन्ग विथ हमारे साइंस 1 एंड साइंस 2 की जो प्लेलिस्ट चालू है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, सो यू कैन गो एंड वॉच इट आउट बिकॉज स्टार्टिंग के चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो डोंट स्किप द स्टार्टिंग चैप्टर्स। ऑल्सो जो पार्ट 4 की वीडियो है वो मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, सो आप जाके उसे पहले रिवाइज कर लीजिए सो दैट आपको इस पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो देखते हैं पहले हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर कर दिया है लास्ट वीडियोस में। हमने फिजिकल एंड केमिकल चेंज को देखा था, केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, उनके रूल्स क्या है केमिकल रिएक्शन लिखने के, उससे हमने अच्छे से स्टडी किया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी हमने स्टडी किया था जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए। देन हमने एक इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है उसे भी हमने स्टडी किया था। केमिकल रिएक्शन कौन कौन से टाइप्स के होते हैं उसे भी हमने स्टडी किया था। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन को थोड़ा सा हमने पढ़ा था। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसे भी हमने स्टडी किया था। एंड लास्ट वीडियो में हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को स्टडी किया था जिसमें से हमने ऑक्सीडेशन का पार्ट कवर कर लिया था जो कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करता है, बट हमने उस वीडियो में ऐसी बहुत सारी चीज़ें को स्टडी किया था जिससे आपको वो पार्ट कंफ्यूजन नहीं लगेगा अभी। सो अब इस वीडियो में हम रिडक्शन रिएक्शन को स्टडी करेंगे, बट सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमने क्या स्टडी किया था। तो हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन में 2 चीज़ें को देखा था कि वो कोई भी रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे मानी जाती है, तो उसमें हमें 2 चीज़ देखने मिलते हैं। पहली तो चीज़, या तो उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा होता है या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा रहता है। So these two things, if it is present, then we can say that that reaction is the oxidation reaction. Now let's move to our reduction reaction. And मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि reduction reaction ऑक्सीडेशन के completely opposite होती है। ऑक्सीडेशन में हमने देखा था O2 का एडिशन हो रहा है और हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। बट रिडक्शन रिएक्शन इज कम्प्लीटली अपोजिट ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा होगा या तो फिर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा होगा। सो दिस इज व्हाट इट इज सिंपल एज दैट, और ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आ ही जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं उसके एग्जाम्पल्स के थ्रू। एग्जाम्पल को स्टडी करते हुए हम ये टॉपिक को भी अच्छे से कवर कर लेंगे। पहले तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को देखते हैं। हम जब ऐड करेंगे हाइड्रोजन को तो कैसे एग्जाम्पल्स हमें दिखेंगे। जब हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल दिख सकता है। सबसे पहले हम वेजिटेबल ऑयल का एक एग्जाम्पल लेंगे। अगर हम उसको H2 के साथ हीट करते हैं एट 60 डिग्री सेल्सियस and nickel as a catalyst, so we will get वनस्पति घी। एंड ये हमने पहले भी देखा था, रिएक्शन को हमने स्टडी किया था। और इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हम हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हैं, सो वी कैन से दैट दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को देखते हैं। ऐसे कौन से रिएक्शन है जहाँ पे हम ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं, कौन से ऐसे रिडक्शन रिएक्शन होते हैं। सो दिस वन इज द एग्जाम्पल। अगर हम यहाँ पे CuO लें यानी कि कॉपर ऑक्साइड, उसमें हम डालेंगे H2, so we will get Cu plus H2O. So we can say यहाँ पे CuO का Cu हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है ना, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। So we can say that this is a reduction reaction.
तो ये था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल। अब जब भी हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होगी तो वो अलग अलग तरीके से नहीं होगी, हमें दोनों की एक ही रिएक्शन मिलेगी। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन दोनों भी एक साथ एक ही रिएक्शन में जब होंगे, सो वी कैन से दैट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि रिडक्शन का री एंड ऑक्सीडेशन का ऑक्स, सो वी विल गेट रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये एक साथ हो गए तब हमें मिलेगा रेडॉक्स रिएक्शन। अब नाउ लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है, पहले तो इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। वन मोर थिंग दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू इज दैट सी when we see about this example CuO plus H2, we will get Cu plus H2O. so यहाँ पे H का H2O बन रहा है, that means यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, so this one will be the oxidation reaction. And when we look for CuO and Cu, तो CuO का Cu हो रहा है, that means यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, so we can say this is reduction. And what we have studied, when both reduction and oxidation comes together, this will be the redox reaction. तो ये एक तरह की redox reaction है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है ऑन द अदर वन इज रिड्यूस्ड। कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, H2 यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एंड CuO का यहाँ पे Cu बन रहा है यानी यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। सो वन इज ऑक्सीडाइजिंग व्हाइल अदर इज रिड्यूसिंग, ऑक्सीजन रिमूव होना एंड ऑक्सीजन ऐड होना। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। यहाँ पे हम MnO2 का एग्जाम्पल लेंगे यानी मैग्नीज ऑक्साइड। यहाँ पे हम HCl उसमें जब ऐड करेंगे, सो वी विल गेट MnCl2 plus H2O plus Cl2, and when we balance it, we will balance it like this. बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन की वीडियो भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, सो गो एंड वॉच इट आउट बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आते हैं हमारे ये टॉपिक पे। MnO2 को पहले हम देखें कि MnO2 का MnCl2 हो गया है, MnO2 का MnCl2 हो गया है, दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, सो दिस विल बी रिड्यूस्ड, दैट मीन्स रिडक्शन रिएक्शन। HCl को देखेंगे, HCl का यहाँ पे H2O बन गया है और Cl2 अलग हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। So we can say that this is a redox reaction. HCl is oxidized and MnO2 is reduced. HCl is oxidized and becoming H2O, and MnO2 is reducing and becoming MnCl2, magnesium chloride. So this was about the redox reaction. एक complete theoretical हम इसमें चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने क्या क्या स्टडी किया था। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, दिस इज नॉट इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देन इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि ऑक्सीजन नंबर यहाँ पे रिड्यूस होना या एडिशन होना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन, सिर्फ आप ऑक्सीडेशन को याद रखेंगे तो आपको रिडक्शन ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा, बिकॉज रिडक्शन क्या है, कंप्लीटली अपोजिट है ऑक्सीडेशन की। यहाँ पे कौन कौन से आपको एग्जांपल्स में दिए होंगे, यहाँ पे Na यानी कि सोडियम लेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, Na प्लस हो रहा है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, सो दिस विल बी द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीजन का नंबर है वो इंक्रीज होगा। एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एज वी हैव स्टडीड अर्लियर, यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। यहाँ पे एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब हम लेंगे तो माइनस साइन लग जाता है, आप सबको पता होगा, और जब हम डोनेट करते हैं तो यहाँ पे प्लस साइन लग जाता है जब लॉस होता है।
सो जब यहाँ पे गेन होगा तो माइनस साइन लगेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है इसीलिए माइनस साइन लगी है। डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है, एंड एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो रहा है, सो हाइड्रोजन विल इंक्रीज। सो दैट वाज कंप्लीट थियोरेटिकल पार्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। आपको इसके ऊपर डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है, सो डोंट फॉरगेट टू डू द डिफरेंस बिटवीन दैम। सो ये था हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का पार्ट। अब आते हैं हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट पे, विच इज द रस्टिंग। अब रस्टिंग का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? सो इट इज Fe2O3.XH2O। अब यहाँ पे X क्या है? पहले तो Fe2O3.XH2O, X these are the numbers 1 2 3 4 and so on। सो ये नंबर्स ऐसे क्यों लिखे गए हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन H2O है, इन्हें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है वो डिपेंड करता है। हर बार वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे X लिखा गया है। सो वी कैन से यहाँ पे Fe2O3.1H2O भी रह सकता है, यानी कि कुछ भी नहीं, यहाँ पे मीन्स 1। देन 2H2O भी रह सकता है, 3H2O भी रह सकता है, एंड सो ऑन। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रस्टिंग। ये सबको पता होना चाहिए क्योंकि MCQ में इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आइदर इट विल बी ऑन द फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग 1 मार्क का क्वेश्चंस के लिए, या फिर इन द ब्लैंक्स के लिए बहुत बार पूछा जाता है। और रस्टिंग क्या है, कैसी होती है, क्या इसमें चीज़ें होती है, जो कि हम अभी देखने वाले हैं। सो रस्टिंग के पार्ट MCQ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रस्टिंग के लिए क्या चीज़ लगती है? तो रस्टिंग के लिए लगती है पानी यानी कि H2O एंड एयर। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा नेसेसरी है फॉर द रस्टिंग टू ऑकर। नाउ रस्टिंग के लिए आपके टेक्स्ट बुक में एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है, दैट मीन्स एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इट राइट नाउ। तो यहाँ पे फर्स्ट वी हैव टेकन 4 टेस्ट ट्यूब। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने रखा है वाटर। लेट्स सी वाटर, दिस इज वाटर, कुछ इस तरफ इस लाइन तक, और उसके ऊपर एक ऑयल की लेयर रखी गई है। पहले तो नीचे पानी भरा गया, फिर उसके ऊपर एक छोटा सा ऑयल की लेयर को रखा गया। देन सेकंड टेस्ट ट्यूब हमने क्या रखा है? हमने यहाँ पे सॉल्ट वाटर रखा है। हमने क्या रखा है? सॉल्ट वाटर। इन द थर्ड टेस्ट ट्यूब वी हैड एडेड नथिंग, सिर्फ और सिर्फ एयर के प्रेजेंस में हम इस फिनोमेनन को स्टडी करेंगे। सो दिस देयर इज नथिंग, ओनली एयर। In the fourth and the last test tube, we have put it CaCl, that is calcium chloride, anhydrous calcium chloride को हमने यहाँ पे put किया गया है। So this is anhydrous calcium chloride, and हर एक टेस्ट ट्यूब में हमने ऐड कर दी है एक आयरन की नीड। लास्ट टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर है अनहाइड्रोस CaCl, उसमें हमने एक लगा दिया है कॉर्क, ताकि ऊपर से हमें कोई भी एयर अंदर जाती हुई नहीं मिलेगी। सो बाकी के 3 टेस्ट ट्यूब को हमने खुला छोड़ दिया है। एक में है पानी और पानी के ऊपर ऑयल की एक लेयर है, देन दूसरे इसमें हमने सॉल्ट वाटर रखा है, तीसरे इसमें हमने कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एयर है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने उसमें अनहाइड्रोस CaCl को ऐड किया है। अब इसे देखा गया है कि किस में सबसे पहले रस्टिंग होगी। तो रस्टिंग फर्स्ट नेल की जब हम बात करेंगे, जब हम फर्स्ट नेल की बात करते हैं, जिसके अंदर क्या था? जिसके अंदर सिर्फ वाटर था और वाटर के ऊपर हमने एक ऑयल की लेयर लगा दी थी, उसमें रस्टिंग कैसी होगी? सिर्फ स्लाइटली होगी, स्लाइटली रस्टिंग होगी। सेकेंड इसमें जिसमें हमने सॉल्ट वाटर रखा था, सॉल्ट वाटर ऐड किया था, उसमें रस्टिंग क्विकली होगी। उसमें जो आयरन की नेल है उसको रस्टिंग क्विकली होगी। थर्ड इसमें जिसमें सिर्फ एयर थी, जिसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया था, उसमें रस्टिंग बहुत स्लो होगी, इट विल बी स्लो। एंड लास्ट जिसमें हमने CaCl ऐड किया था, उसमें रस्टिंग होगी ही नहीं, does not rust। अब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमने इन्हें देखा था, लेट्स से हमने 1 वीक के बाद देखा था। अब हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था? दैट रस्टिंग नीड्स वाटर एंड एयर। तो पहले इसमें जब हमने पानी और ऑयल डाला था, अब पानी के अंदर भी ऑक्सीजन है,
एयर है, बट इतने अमाउंट में नहीं है क्योंकि हमने उसके ऊपर एक ऑयल की लेयर ऐड कर दी थी, हमने उसे सील कर दिया था एक तरीके के साथ। बट पानी में चूंकि यहाँ पे हमें थोड़ी सी एयर दिखी, थोड़ी सी एयर है, इसीलिए हम उसे स्लाइटली वो रस्ट हो गया। अब सेकंड, इसमें जब हमने सॉल्ट वाटर में जब उसे ऐड किया, अब सॉल्ट वाटर में तो भर भर के हमें एयर थी और उसके ऊपर ऊपर से भी हमने कोई भी उसे सील वील नहीं किया था, सो वी विल सी दैट द रस्टिंग विल हैपन क्विकली। द थर्ड वन विच हैज़ ओनली एयर, सो यहाँ पे रस्टिंग स्लो हुई क्योंकि यहाँ पे वाटर का प्रेजेंस नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एयर थी, इसीलिए यहाँ पे रस्ट हुआ, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस में हुआ। अब जिसमें CaCl था उसमें रस्टिंग नहीं हुई क्योंकि CaCl क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके पानी बिल्कुल ख़त्म कर देता है, और उसके साथ साथ हमने उसके ऊपर कॉर्क भी अटैच कर दिया था, यानी उसे हमने सील कर दिया था, सो इसीलिए यहाँ पे रस्टिंग नहीं हुई। सो रस्टिंग एक ऐसा पार्ट है, एक करोजन का पार्ट है। रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ करोजन। करोजन मीन्स मेटल का खराब होना, और रस्टिंग उसका एक पार्ट है, रस्टिंग उसका एक टाइप है। सो रस्टिंग एक करोजन का पार्ट है, यहाँ पे करोजन हो रहा है यानी कि मेटल का खराबी हो रही है, रस्टिंग हो रही है, और वो कुछ इस तरीके से थी। एंड इन द लास्ट वी हैव नोट दैट रस्टिंग सिर्फ और सिर्फ एयर और वाटर के प्रेजेंस में ही हो सकती है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो रस्टिंग की प्रोसेस स्लो होगी। एयर है, वाटर नहीं है तो रस्टिंग होगी लेकिन स्लो होगी। वाटर है, एयर नहीं है तो रस्टिंग होगी, स्लो होगी, लेकिन अगर दोनों भी है तो रस्टिंग बहुत हाई स्पीड में होगी। सो दैट वॉज अबाउट द रस्टिंग। रस्टिंग के ऊपर एक आपको पूरी प्रोसेस टेक्स्ट बुक में दी गई है, वाटर ड्रॉपलेट के अंदर एंड दिस एंड दैट, ये सब चीज़ें होता है, बट आई विल रिकमेंड दैट वो टॉपिक को आप स्किप कर दीजिए, बिकॉज अगर आप वो टॉपिक को करते बैठेंगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, और वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में आज तक कभी नहीं पूछा गया है, आपके लेवल पे वो थोड़ा हाई चीज़ हो जाएगी। सो अगर आपको करना ही है सो यू कैन डू इट, बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, और उसे छोड़ के आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कीजिए, और ये अगर आपके पास टाइम बचता है और आपका मन करता है दैट आई वांट टू स्टडी मोर अबाउट रस्टिंग, दैट यू कैन स्टडी अबाउट दैट। आते हैं हम हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो छोटा सा टॉपिक है रैंसिडिटी। अब रैंसिडिटी एक्चुअल में है क्या? दैट इज नॉट एसिडिटी एंड ऑल, दिस इज रैंसिडिटी। अब जब ऑयल ऑयल का जो फूड ऑयल होता है, जो फूड में यूज़ करता है, उस फूड ऑयल का ऑक्सीडेशन होगा, उसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, तो यहाँ पे वो बन जाएगा रैंसिड ऑयल, यानी कि उसकी होगी रैंसिडिटी। उस प्रोसेस को बोलेंगे रैंसिडिटी, और जो ऑयल होगा वो रैंसिड ऑयल होगा। उस ऑयल में से एक अलग ही स्मेल आएगी, उसका कलर चेंज होगा, सो इट विल बिकम रैंसिड ऑयल। अब इसे प्रिवेंट कैसे करते हैं? सो ऑफ कोर्स टू स्टोर इट इन अ एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में हमें स्टोर करना है और उससे बचना है, बिकॉज दैट ऑयल इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। एंड उस वो ऑयल ही नहीं, उस ऑयल से बने हुए जो चीज़ें होते हैं, ऑयल से रिलेटेड, ऑयल से बने हुए जो चीज़ें होते हैं, उसे भी हमने अगर एयर के एक्सपोजर में रख लिया फॉर अ लॉन्ग टाइम तो वो रैंसिड हो सकता है। सो दैट्स वाई इट इज टोल्ड टू स्टोर इट इन अ एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में हमें उसे स्टोर करके रखना है। सो ये था हमारा पूरा चैप्टर। पूरा चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमने अच्छे से स्टडी किया था। इसकी वन शॉट वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। जल्दी ही मैं वन शॉट वीडियो भी डालूंगी, बट ऐसे टॉपिक्स को आप छोटे छोटे पार्ट्स में ही करोगे सो आपके लिए बेटर होगा, बिकॉज बड़ा सा चैप्टर है, उसे एक साथ करने जाओगे तो वो बहुत ही आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। बट यहाँ पे हमने पूरा चैप्टर अच्छे से किया है, सो डोंट फॉरगेट टू रिवाइज इट एंड वॉच द वीडियोज़ ऑल टुगेदर, सो दैट आपको कोई भी टॉपिक में इतना हार्ड नहीं लगेगा। सो आई होप सो यू अंडरस्टूड द वीडियो।